अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी ट्रैवल कर रहा था लाहौर से कराची के लिए, मुझे जाना था। तो मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे देखा कि यहाँ पर पहले जो था वो हाफ़ था, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। जितना लाउंज जो था वो डोमेस्टिक का था, इतना ही लाउंज जो था वो इंटरनेशनल का था। आहिस्ता आहिस्ता इस कदर रश बढ़ गया कि अब जो डोमेस्टिक का लाउंज है उसको भी बीच में से हाफ़ करके इंटरनेशनल को दे दिया है, और इधर वाला जो लाउंज है अब वो डोमेस्टिक के लिए रह गया है। इसकी वजह से बाहर बिल्कुल करीब में दोनों गेट आ गए, इंटरनेशनल एंट्री का भी और जो आपकी डोमेस्टिक एंट्री है उसका भी। अभी चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि एक मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट से सफ़ार हुए और उन्होंने कराची जाना था। बहुत मीडिया पर भी वायरल हुई वो ख़बर। तो वो मुसाफिर जो है वो लाहौर से सवार होकर कराची जाने वाले जद्दा पहुंच गए। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि गेट पर इस कदर रश है। जब मैं एंटर हुआ, चूँकि वहाँ वीडियो अलाउ नहीं होती, वो ASF वाले खड़े होते हैं और अच्छा भी नहीं लगता, तो उस वक़्त इतना रश होता है कि वो मुसाफिर कहीं एंटर हुआ या जो भी हुआ और उसका सफ़र जो है वो कराची की बजाय जद्दा का हो गया। जब हम लोग पाकिस्तान में ख़ुसूसन जब तामीराती काम होते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं या बनती हैं, उस वक्त सिर्फ़ मौजूदा जो हालात होते हैं उन्हें तनाज़ुर में रखा जाता है, और उसको तनाज़ुर में रख कर फिर उसके साथ जो है वो तामीरात की जाती हैं। जबकि मुस्तक़बिल को अगर तनाज़ुर में रख लिया जाए तो अरबों रुपए की जो बचत है वो बाद में आने वाले वक्तों में हो सकती है। जैसे कि मैं आपको भी मुख्तसर सी बात बताता हूँ कि अभी यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी पार्किंग जो है, जिस पर यकीनन अरबों रुपए लगे हैं और बड़ी आलीशान पार्किंग बनाई गई है। और उससे पहले ये सारा का सारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन एरिया था, इसमें सारी ग्रीनरी थी। आज से बहुत अरसा पहले जब जनरल मुशर्रफ के दौर में लाहौर एयरपोर्ट बना था, अब उसको बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लोग तो 100 साल की प्लानिंग करते हैं, मैं तो सिर्फ 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर 25 साल पहले ये वाली प्लानिंग कर ली जाती तो ये जो आज पार्किंग बनाई गई है जिस पे अरबों रुपए का ख़र्च हुआ है, उस वक़्त ये अरबों रुपए में नहीं होता। हो सकता है ये काम उस वक़्त करोड़ों रुपए में हो जाता। उस वक़्त डॉलर की पोजीशन और आज की डॉलर की पोजीशन में आप जानते हैं कितना फ़र्क है। मुशर्रफ दौर में डॉलर जो है वो सिर्फ आई थिंक 50 रुपये का था गालबन, क्योंकि मुझे रियाल का याद है कि हम उस वक़्त उम्रे पे गए थे तो 16 रुपये का या 14 रुपये का रियाल था। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अब जो है वो डॉलर की कीमत कहाँ है। तो अगर हम 25 साल पहले की प्लानिंग नहीं कर सके, कौमें तो 100 साल पहले की प्लानिंग करती हैं। यही हाल हमारे यहाँ ओवर ब्रिज का होता है कि जब हम ओवर ब्रिज बनाते हैं तो उसको बस एक आध इशारा या एक आध सिग्नल जो होता है उसको क्रॉस कर लेते हैं। आने वाले वक्तों में पता चलता है कि काश उस वक्त ये ब्रिज थोड़ा सा आगे बन जाता तो अब इस इशारे पर या सिग्नल पर जो परेशानी हो रही वो नहीं होती। तो जो अरबाब इख्तिदार हैं उन्हें सोचना चाहिए, जो ओहदा रखते हैं और ज़मानों से वो जो है वो हुकूमतें कर रहे हैं, जैसे नून लीग है, इसी तरह पीपल्स पार्टी है, ज़मानों से ये पाकिस्तान में हुकूमतें करते आ रहे हैं। इन मसाइल का हैरत की बात है, हमें इल्म हो जाता है, हम इन चीज़ों पर गौर कर लेते हैं और हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो जो अरबाब इख्तिदार हैं, सवाल है कि उन्हें इन बातों का इल्म क्यों नहीं होता, वो इन चीज़ों पर क्यों नहीं सोचते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट कर खाने वाले लोग पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। यकीनन इसकी वजह यही है कि अब बनाएंगे, अब खाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा करप्शन करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो पाकिस्तान के साथ होता है। इस आवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों को बार बार मुंतखब करते हैं। खुदा करे कि कोई ऐसी हुकूमत आए जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सके। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आदाब अर्ज़ है।